बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चिकन हांडी मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं किचन काउंटर की तरफ, जहाँ पे बोनलेस चिकन हांडी का तमाम सामान पड़ा हुआ है। मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। जितनी देर तेल गर्म हो रहा है मैं आपको बताती चलूं कि तेल गर्म होने के बाद जो चीजें मैं शामिल करूंगी: चॉप किया हुआ अदरक 1 खाने का चम्मच, 1 ही खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और 1 ही खाने का चम्मच है चॉप की हुई हरी मिर्चें। अब ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं शामिल कर दूंगी इन तीनों चीजों को एक साथ और इनका कच्चापन खत्म हो जाने तक मैं इन्हें पका लूंगी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन खत्म कर लेने के बाद मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है क्यूब में कट किया हुआ चिकन, जो कि मैंने 2 ब्रेस्ट ले लिए थे। और चिकन को मैं कलर चेंज हो जाने तक पका लूंगी। और जितनी देर चिकन का कलर चेंज हो रहा है तो मैं आपको बताती चलूं कि मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज कुछ देर के लिए गर्म पानी में उबाल लिए थे। उबाल लेने के बाद जब वो सॉफ्ट हो गए तो पानी को मैंने निथार लिया था और प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, फाइन चॉप। इसी तरह रेस्टोरेंट्स में भी ग्रेवी बनाई जाती है, तो आप भी मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन हांडी तैयार कर सकेंगे अपने घर पर। चिकन का कलर चेंज हो चुका है तो अब मैं इस पॉइंट पर शामिल करूंगी पिसा हुआ प्याज और तेज आंच पर मैं इसे अच्छी तरह से भून लूंगी ताकि जो प्याज में थोड़ी बहुत भी स्मेल है वो खत्म हो जाए। जितनी देर प्याज चिकन के साथ फ्राई हो रहा है उतनी देर मैं आपको ड्राई स्पाइसेस के बारे में बताती चलूं, जो मैं इसके फौरन बाद शामिल करूंगी। ड्राई स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, कुटा जीरा और कुटा धनिया। उसके बाद 1 चाय का चम्मच लेवल मैंने लिया है हल्दी का, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा आधा चाय का चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। अब चिकन अच्छी तरह से प्याज में पक चुका है, आप देख सकते हैं कि साइड से ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैं ड्राई स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। पहले मैं आपको दिखाती चलूं कि चिकन भी आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन कलर चिकन पे आना शुरू हो चुका है। ड्राई स्पाइसेस को भी मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लूंगी। आप देख सकते हैं कि चिकन पे कितना शानदार सा कलर आ चुका है। मसालों को भूनते हुए 1.5 मिनट हो चुका है तो अब मैं इस पॉइंट पर शामिल करूंगी चॉप किए हुए टमाटर, टमाटरों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने और अब मैं इसे हल्की आंच पे रख दूंगी गलने के लिए। मिलते हैं आपसे चिकन गल जाने के बाद। चिकन को पकते हुए 10 मिनट्स का टाइम कंप्लीट हो चुका है तो आइए ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। चिकन आपको पता है कि बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि पहले भी 1 2 प्रोसेस ऐसे हो चुके हैं जिसमें चिकन पक चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है चॉप किया हुआ हरा धनिया तकरीबन आधा बंच। कुछ मैं अभी शामिल करूंगी और कुछ मैं गार्निश के टाइम शामिल करूंगी। और तेज आंच पे ही अच्छी तरह से भून लूंगी। तेल जब तक ऊपर ना आ जाए जब तक मैं इसे भूनती रहूंगी। अब चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है तो इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी डेयरी क्रीम, जो मेरे पास 1 पैकेट है लेकिन मैं आधा पैकेट शामिल करूंगी इस पॉइंट पर और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। क्रीम डाल लेने के बाद ज्यादा देर के लिए चिकन को नहीं पकाना, फौरन बाद ही मैं कोयले का स्मोक दे दूंगी। दूसरे चूल्हे पर मैंने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया था और चिकन के सेंटर में मैं रख लूंगी एक फॉयल की कटोरी और जो मैंने कोयले
गरम किए थे वो मैं रख लेती हूँ इस कटोरी के अंदर। और अब मैं बारी बारी कोयले उठाकर फॉयल वाली कटोरी में रख लूंगी। बहुत अच्छी तरह से कोयले दहक चुके हैं। जितना अच्छा कोयला दहकेगा उतनी अच्छी स्मोक आएगी। कोयले मैंने फॉयल की कटोरी में डाल लिए हैं। अब मैं ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। अब आप देख सकते हैं धुआं बन चुका है। और अब मैं कढ़ाई को कवर कर दूंगी ढक्कन से। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं कढ़ाई को कवर रखूंगी। चिकन हांडी का स्मोक हो चुका है तो अब मैं ढक्कन हटा लूंगी और कटोरी को कर लूंगी रिमूव। और अब मैं गार्निश कर लूंगी धनिया से, जो कि मैंने बचा के रख लिया था। और आपको मैं ये चिकन हांडी एक सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाऊंगी। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी बेहतरीन सी ग्रेवी बनी है। चिकन बिल्कुल सूखा नहीं है। अक्सर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आप ग्रेवी ढूंढते रहते हैं, आपको ग्रेवी का नामो निशान नहीं मिलता। सिर्फ सूखा चिकन वो आपके मुंह पे आगे रख देते हैं। तो लीजिए तैयार है बहुत ही मजेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी। आप भी बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें। तो जनाब फिर कैसी लगी आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।